गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं लीला सर आपका फिर से स्वागत करता हूँ ऑनलाइन क्लास में। हाँ भाई, क्लास 10 आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, क्या बात है? वीडियो देखा करो, जहाँ समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक, आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायो कल पढ़ाया था, आज केमिस्ट्री पढ़ोगे आप लोग। लेसन का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हाँ, यही था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हाँ भाई, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया था और उन्हें समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं ये बताया था। ठीक, तो जो रासायनिक अभिक्रिया होते, जल्दी से 2 मिनट में रिवीजन कर लो। ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिकारकों से उत्पाद बनाती हैं, तो उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। किससे भाई? अभिकारकों से। क्या बना रही हो? उत्पाद बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल सी बात। अब कहोगे सर अभिकारक किसे कहते हैं? भाई अभिकारक उन्हें कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे भाई ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया भाई, H2O2 क्रिया हुई तो क्या बन गया? H2O, यही बन गया। तो यहाँ पे ये भाग जो ले रहे हैं, ये जो भाग ले रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और इनसे जो बनता है वो क्या कहलाएगा? उत्पाद। क्लियर हुई बात? तो अभिकारकों से उत्पाद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर? अब आज आप पढ़ोगे कि समीकरण क्या है। भाई जब क्या होता है कि जो अभिकारक होते हैं या जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को उनके संकेत के रूप में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संकेत के रूप में लिखना। जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है भाई, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इनसे बन गया जल। जब उनके नामों को उनके रासायनिक प्रतीक के रूप में लिखते हैं, वो भी कैसे? एक समीकरण के जैसे लिखते हैं, तो उन्हें कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। क्लियर हुई बात? अब होता क्या है कि जो रासायनिक समीकरण है, अब उन रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कैसे करते हो, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व क्या है, ये आप पढ़ोगे। जैसे आपको ये पता चल गया कि रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण के संतुलित का महत्व। ठीक, अब भाई रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करेंगे आगे चल के, लेकिन उससे पहले उसका महत्व बताइए कि क्यों आवश्यक है कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे इसे संतुलित मतलब, जैसे हमने आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया था, ये था ना समीकरण, यहाँ पे C6 बना था, H12 बना था, O6 बना था और O2 बना था, यही बना था भाई। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ने जब आपस में प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करी थी, तो क्या बना था? स्टार्च बना था, ग्लूकोज बना था, यही बना था। तो यहाँ पे जो ये प्रक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन के कितने परमाणु? 6, लेकिन यहाँ तो एक ही है। तो इस प्रकार समीकरण को संतुलित करना भी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है वो सुनो भाई। आप लोगों ने क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, एक नियम था द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम,
ये नियम आपने पढ़ा होगा 9th में, ये आपने क्या किया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। अब ये पढ़ा होगा, अब याद नहीं, चलो सुन लो जल्दी कि जो द्रव्यमान संरक्षण है, ये नियम कहता है कि द्रव्यमान को ना तो आप उसका निर्माण कर सकते हो, ना ही उसको नष्ट कर सकते। अर्थात अभिकारक में मतलब अभिक्रिया के पूर्व जितना भी द्रव्यमान है उतना ही अभिक्रिया के बाद भी होगा। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? आपने 9th में डिटेल से पढ़ा होगा भाई कि द्रव्यमान को आप ना तो नष्ट कर सकते हो, ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हो। जैसे अभिक्रिया के पूर्व जितना द्रव्यमान होगा, अभिक्रिया के बाद उतना ही द्रव्यमान होगा, कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं। ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ कार्बन के कितने परमाणु हैं? 6। अभिक्रिया के बाद 6 परमाणु बने, तो अभिक्रिया के पहले भी उनके 6 होंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, वही आपको इसमें समीकरण को संतुलित करना है। क्लियर हुई बात? ठीक। अब कैसे संतुलित करोगे भाई, देख लो, इसी से हम क्लियर करने दे रहे हैं आपको। यहाँ आपके कितने कार्बन के परमाणु हैं? 6 हैं। तो यहाँ पे भी आपको कार्बन के कितने परमाणु चाहिए? 6। क्लियर? हाइड्रोजन के कितने हैं? 12। यहाँ कितने हैं? 2। तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 हो जाएंगे ना। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 6 ये हैं और 2 ये हैं, कितने हो गए? 8। अब आपके पास ऑक्सीजन तो 8 है, कब? जब अभिक्रिया के बाद, तो अभिक्रिया के पहले भी होंगे इतने। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन देखो, 6 दूनी 12 और 6 का इसमें मल्टीपल हुआ, कितना हो गया? 6 और 1 6, तो 6 ये हैं और 12 ये हैं, तो कितने हो गए? 18 हो गए। अभिक्रिया के पहले इसमें क्या होंगे? ऑक्सीजन के 18 परमाणु थे, तो उनके क्या होंगे? अभिक्रिया के बाद भी 18 होंगे। लेकिन यहाँ तो 6 और 2 8 है, तो आप क्या करो कि यहाँ पे बढ़ा दो, यहाँ पे बढ़ा दो, बन जाएगा। 6 दूनी 12 हो गए, 6 ये 18 हो गए। अब मिला 6 कार्बन कितने हो गए? 6। ठीक। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 का मल्टीपल करोगे 2 में, कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12। तो 12 देखो, ऑक्सीजन 6 12 ये है और 6 का इसमें करो तो 6 ये है, तो 12 और 6 18। यहाँ पे देखो 12 और 6 18। चलो भाई ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन देखो 6 2 जा 12 कंप्लीट हो गया। तो ये है आपका समीकरण संतुलित करना। ऐसे आपको समीकरण संतुलित करना है। इस प्रकार जब आप समीकरण संतुलित करते हो तो इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये सबसे सरल विधि होती है समीकरण को संतुलित करने में। इसका पूरा मानक अपने दिमाग में बैठाना रहता है। अब देखो एक और देखो, जैसे यहाँ पे देखो Fe प्लस H2O में अभिक्रिया की तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन एक गैस बाहर निकाल। बात समझ रहे हो? अब ये समीकरण को संतुलित आप करोगे। आप कैसे करोगे भाई? Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। वही दिमाग में बैठा लो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जितनी संख्या द्रव्यमान वो अभिक्रिया के पहले होगी वही उसके बाद होगी, बस। यहाँ पे Fe कितने हैं भाई? 3 है। यहाँ पे कितना? 1 है। भाई जहाँ कोई संख्या नहीं लिखी रहती वहां पे 1 माना जाता है। भाई आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा, ठीक। तो यहाँ पे जब Fe की संख्या 1 है, यहाँ 3 है, तो क्या करोगे भाई? 3 का मल्टीपल कर दो इसमें। 3Fe प्लस H2O अभिक्रिया हुई Fe3O4 प्लस H2 हो गया भाई।
होगी। क्लियर हुई बात भाई, Fe3 हो। अब चलो ऑक्सीजन पे, अब चलो ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितने हैं आपके? 4 है ना भाई, 4 लिखा है तो 4 ही है ना। अब 4 का मल्टीपल किस में करना? ऑक्सीजन में करना। तो केवल ऑक्सीजन में मल्टीपल नहीं होगा, जो पूरी संख्या है उसमें मल्टीपल होगा। तो Fe3 प्लस 4H2 क्या बना? Fe3O4 प्लस H2, यही बना। क्लियर हुई बात। अब ये देखो 3Fe ऑक्सीजन 4 बन जाए 4 ऑक्सीजन 4। हाइड्रोजन कितने हो गए भाई? यहाँ देखो अब नंबर चेंज हो गया, 4 2 जा 8 हो गए हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं आपके? 2 है। तो क्या करोगे? वहाँ 4 का मल्टीपल कर दो। 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2 मिला लो भाई, हो जाएगा आपका 3Fe 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 बन जा 4 बन जा। ये हो गया आपका समीकरण संतुलित। ठीक, क्लियर। अब आपका जो होमवर्क है भाई, कल संडे है और अब अपना अगले फ्राइडे को ही क्लास होगी, वो भी बायो की होगी। तो आप लोग क्या करोगे कि जितना भी आपका है, जितने बुक में आपकी ये एक्सरसाइज दी है जिसमें समीकरण संतुलित करना है, वो आप लोग करो। ठीक, थैंक यू।